बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। आज हम ये एक टाइटल सा बनाएंगे और इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा बताऊंगा कि ये इस तरह हम किस तरह बना सकते हैं, इसका क्या तरीकाकार है। मैं एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि ये मुझे लोगो टाइप का बना के दें, तो मैंने उनके लिए बनाया है। जैसे कि ये देखें, ये बना हुआ है। इस तरह मैं आपको बनाने का, जैसे ये हो गया, ये बनाने का तरीका बताऊंगा। हम एडोब के ऊपर भी काम करेंगे क्योंकि हमने कल से एडोब पे स्टार्ट कर दिया था। मैं कोशिश करूंगा कि साथ साथ एडोब को भी लेके चलूं। वैसे मुझे कोरल की निस्बत एडोब ज़्यादा पसंद तो नहीं है, बावजह मजबूरी मैं उसको यूज़ करता हूं। मुझे एडोब से ज़्यादा मोहब्बत कोरल ड्रा से है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया था। जो भी उन्होंने लिख के दिया वही लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं ऐड किया। हम यहाँ पे इसको अब एडिट करेंगे और इसको किस तरह हम एडिट करेंगे और क्या इसका तरीकाकार है, ये हम अब स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक स्टार्ट नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये सब्सक्राइब हो जाएगा और फिर बेल के आइकन पे क्लिक करेंगे। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरी तमाम वीडियोज़ का। मैं जो जो वीडियोज़ आपको यहाँ पे अपलोड करूँगा उन सब का आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैंने सैकड़ों वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड कर ली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े से बड़े चैनल्स के ऊपर भी इतना डाटा नहीं है जितना मैं यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। और मैंने व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया हुआ है, जो मेरे हर आप वीडियोज़ को खोल के आप वहाँ से मेरे चैनल के ऊपर जा सकते हैं। तो उसका तरीका मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे तो ये ज्वाइन माई व्हाट्सअप ग्रुप, इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट, अगर मोबाइल पे खोला हुआ है तो ज्वाइन हो जाएंगे। अगर नहीं तो मोबाइल कंप्यूटर पे अगर खुला हुआ है तो आप कंप्यूटर पे ज्वाइन कर लेंगे। ये बहुत सिंपल सा तरीका है, मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट, आपका अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन दोस्तों से जिन्होंने मुझे लोगो बनाने की रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा सब्र से काम लें। मेरे ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की हुई है कि हमें बना के दें, बना के दें। जैसे कि आज ये एक बनाया था मैंने लोगो, उसके बाद ये भी बनाया था, ये बनाया है, ये बनाया है, ये मैंने बना के अपलोड कर दिए थे अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। जैसे ये MZB ये हो गए। इस तरह के मुझे बहुत सारे अभी भी रिक्वेस्ट पेंडिंग हैं जिनको मैं बनाने का टाइम नहीं मिलता। मैं उनको बना के यानी कि आपकी बारी के मुताबिक आपको सेंड कर दूंगा। थोड़ा आप तहम्मुल का मुजाहरा करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द बना देता हूँ। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने काम की तरफ आते हैं। तो मैं अब यहाँ पे इसकी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक कापी ले लेता हूँ। नेक्स्ट, इसका कोई भी आप कलर ले लें। मैं यहाँ से कंट्रोल Q कर लेता हूँ। आज मैं एक चीज़ आपको और भी बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों ने ना एक यानी बनाई हुई है वीडियोस ही इस सिलसिले में कि हमें ना जेड ज़बर लगाने वाली जो हो गया आराब वगैरह, वो उनकी भी एक स्पेशल वीडियो बना दी है। चलें, वो उनका माइंड है, लेकिन मैंने ये आपको पहले भी वीडियो दी थी। आज मैं आपको बनाने का तरीका बताऊंगा कि हम आराब खुद से कैसे, कहाँ से लेके आए। मैं पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी वीडियोज़ के अंदर, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आज उसको भी मज़ीद मैं फिर क्लियर कर दूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसको एडिट करेंगे। मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो ये इसका भी एक तरीका होता है। हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि अपनी मर्ज़ी से हट के हम बना लें। मैं यहाँ से एक लाइन ले लूँगा और यहाँ से गाइडलाइन को यहाँ पे हम स्नैप कर देंगे। ऑब्जेक्ट और पेज को भी मैं अटैच कर, पेज हटा देता हूँ, सिर्फ ऑब्जेक्ट। यहाँ से आप गाइडलाइन के ज़रिए इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट, आप एक और गाइडलाइन लें और ये थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे दे दें। आप इसको किसी भी साइज़ में फ़िलहाल रख सकते हैं। नेक्स्ट, मैं इनको बता रहा हूँ तरीका आपको कि इसको एडिट करेंगे इस तरह से। ये इस तरीके से एडिट करना होगा कि हमारे अल्फाज ना टूटें ना ख़राब हों। आपको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, एक प्रोफेशनल तरीके से एडिट करना पड़ेगा। अगर ये अल्फाज एक दूसरे के अंदर मिल गए तो अजीब लगेंगे, बुरे लगेंगे, वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो मैं अब इनको ऐसे एडिट कर रहा हूँ कि ये कोशिश है मेरी कि अच्छे लगें, बुरे ना लगें। इस सिलसिले में मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं ख़ुद को कोई माहिर नहीं समझता, मैं भी सीखने वाली ही स्टेज में हूँ। हर बंदा किसी न किसी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता रहता है। जब तक आपका सीखने का सिलसिला नहीं ख़त्म होता उस वक्त तक आप
तरक्की करते रहते हैं। जैसे ही आप ये समझ लेते हैं कि मैंने अब सीख लिया है, तो फिर आपका सीखने के अमल के साथ साथ वो सिलसिला भी टूट जाता है जिसको हम कहते हैं कि तरक्की की राह कह लें। अच्छा, इसको मैंने ऐसे सेलेक्ट करके ना इस अकेले को ही यहाँ पे कंबाइन कर लेता हूँ ये, क्योंकि इसमें मैं मज़ीद तब्दीली कोई नहीं करने वाला। नेक्स्ट यहाँ से आप इसको वन बाय वन, मैं इसको वायर फ्रेम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से आप व्यू में वायर फ्रेम करेंगे तो ये देखें कितने पीसेज हैं ये, इनको आप मर्ज कर लें। उसका तरीका ये है, वन बाय वन इनको सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट प्रेस करके, ये ऐसे, और यहाँ से आप वेल्ड कर दें, ये एक ही हो गया है। इन अल्फाज को आप सही कर लें, थोड़े नुकात करीब कर लेते हैं, इतने भी करीब नहीं करने के अगर हम आउटलाइन लें तो ये फिर बुरे लगना शुरू हो जाएं। आप इसको बिल्कुल इस तरह लेके आएंगे। मैं इसको नोड को अटैच करके ऐसे ला रहा हूँ ताकि ये परफेक्ट नज़र आए। इसको ज़्यादा आगे नहीं लाना, इस हे को हम पीछे ही रखेंगे थोड़ा सा। अब ये देखें, इसको मैंने कंबाइन तो कर दिया था लेकिन इसके अंदर अभी भी ब्लॉक्स हैं। उसको ख़त्म करने के लिए इसको ब्रेक अपार्ट करें, इसको शिफ्ट प्रेस करके वन बाय वन ऐसे सेलेक्ट करते जाएं और यहाँ से कंबाइन कर लें। ये हो गया। नेक्स्ट इसको सेलेक्ट कर लें और ये भी एक साथ ही है तो ये कंबाइन कर लें आप। अच्छा, नेक्स्ट ये है जी, इसको मैं यहाँ लाता हूँ इस तरीके से। ग्राफिक्स के कानून ये होते हैं कि जो भी हम एडिटिंग करें ना वो बुरी ना लगे, और उनका यानी कि देखने का जो होता है ना एक मेयार, वो ना ख़राब हो। अगर आप मेयार उसका ख़राब कर लेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा आपकी एडिटिंग का, आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखेंगे। जैसे मैंने इसको ज़्यादा करीब कर दिया था, अब मुझे लग रहा है कि बाकी अल्फाज की निस्बत यहाँ ये ज़्यादा है तो मैं इनको थोड़ा सा गैप दे लेता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया। अब इस सिलसिला को थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, इस लाइन को मैं थोड़ा ऊपर और लेके आता हूँ इन नुकात की तरफ। तो अभी भी ये थोड़ा ऊपर है जाएगा लेकिन नहीं जा सकता। ये जो लफ्ज़ है ना नक्शबंद, ये बहुत बड़ा है, उसके हिसाब से आप इसको नीचे भी कर सकते हैं इन अल्फाज को। ज़्यादा ये ऊपर भी अच्छे नहीं लगेंगे। मैं थोड़ा सा ऐसे गैप बढ़ा देता हूँ इनका ताकि ये अच्छे लगें, ये ऐसे। जी, तो ये ऐसे आएगा। अब हम इस पूरे को कंबाइन कर लेंगे, लेकिन ये देखें इसमें कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो टूटा हुआ हो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये कैसे टूटे हुए अल्फाज हैं। इनको इस तरह से हम बनाएंगे। आप किसी भी और फॉन्ट में जाएंगे ना तो ये चीज़ आपको ज़्यादा मिलेगी। जैसे ये हैं, इनमें ये ज़्यादा टूटे हुए अल्फाज होते हैं, इनको भी सेम ऐसे जोड़ा जाता है। मैं आपको फिर एक दफ़ा समझा देता हूँ, बता देता हूँ तरीका इसका, कि मैं थोड़ा इसको बाहर लेके आता हूँ इधर। मैं यहाँ से इसको कंट्रोल क्यू करता हूँ और यहाँ से अनग्रुप, और ये छोड़ दिया मैंने ऐसे ही। इनको भी यहाँ से अनग्रुप करेंगे या ब्रेक अपार्ट कर लें। तरीका ये है कि ये देखिए अल्फाज पर अल्फाज चढ़े हुए हैं। मैं वहाँ से इसको इन्हेंस्ड करता हूँ, आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये अल्फाज हैं। ये सब एक वो हैं, टूटे हुए अल्फाज हैं। इनको वन बाय वन ऐसे सेलेक्ट करते जाएं और यहाँ से आप कंबाइन कर लें, एक हो जाएगा। अभी ये रह गया इसमें, तो उसका तरीका ये है, इसको सेलेक्ट करें ऐसे, शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से फिर कंबाइन कर लें। ये सही हो गया जी। अब मैं सारे को तो नहीं कर रहा, मैं आपको नक्शबंद का एक बता के ख़त्म करता हूँ और फिर हम वापस अपने काम की तरफ जाएंगे। यहाँ से व्यू और ये वायर फ्रेम ही रहने देता हूँ। ऐसे सेलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस कर लें, फिर वन बाय वन ऐसे ही आपको लगे। ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पीस था तो सिलेक्ट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक ये पीस है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये पीस है, इसको सेलेक्ट करें और ये लास्ट वाला। अब मैं इसको कंबाइन करता हूँ। आप ये लाइनों पे गौर करना, ये जो अंदर इसके क्रॉस लगे हुए हैं ये लाइंस देखें, ये सारी फिट हो गई, तो आपका ये लफ्ज़ बिल्कुल ठीक हो गया। और अगर मैं इसको नहीं करता, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ तो ये किस तरह नज़र आएगा। व्यू इन्हेंस्ड, मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही कंबाइन कर रहा हूँ और मैं यहाँ से एक आउटलाइन दे देता हूँ कंट्रास्ट कलर की। अब देखें आपके अल्फाज ऐसे नज़र आएंगे, तो ये बहुत बुरे लगते हैं। इनको बनाने का तरीका फिर वही बता रहा हूँ, एक मैं फिर लास्ट में बता रहा हूँ। इसको सेलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करके इसको करें और यहाँ से ये वेल्ड कर दें, इसको फिर इसको और ये इसको और यहाँ से वेल्ड। देखें ये कितना प्यारा बन गया। इस सारे को सेलेक्ट करें अब और यहाँ से आप इसको कंबाइन कर लें, कितना खूबसूरत बना। अब पहले भी आपने देखा था, अब भी देख लिया।
इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब ये हमारे अल्फाज हैं, इनको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से इन सब को, क्योंकि ये देखें ये हैं और ये हो गया, ये ताहिरिया की ये है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ से कंबाइन कर लेता हूँ इसको। अब ये एक हो गया। आप इसको सेलेक्ट करें, आउटलाइन कलर कोई भी दे लें, जितना दिल करे बोल्ड कर लें, वो अल्फाज ख़राब नहीं होंगे। मैं यहाँ से इसको आउटलाइन को कॉर्नर और माइटर लिमिट्स और यहाँ से आउटलाइन दे देता हूँ। देखें ये नहीं ख़राब हुए। थोड़ा बहुत अगर कहीं पे ये गैप आ भी जाता है तो आप यहाँ से यहाँ इसको सही कर लें। ये देखें, ये देखें, लेकिन इतनी बारीकी में कोई नहीं जाता और ना ही ये प्रिंटिंग में नज़र आते हैं। अगर कोई आपको लग रहा है कि यार ये साइड ज़्यादा झुक गई है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गया, तो आप उसको यहाँ से नोट्स लेके इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसको पी प्रेस करके सेंटर में लाता हूँ, इसके ये ऐसे ही रहने देता हूँ। अब इसको इसके लास्ट में ऐसे लाएं, आप ऐसे नोट्स को सेट कर रहा है तो आपने भी ऐसे नोट के साथ इसको अटैच कर लेना है, यहाँ से ऐसे लास्ट में और यहाँ से इसके लास्ट में, तो एक किस्म का ये एक बॉक्स बन गया। अब हम अपने अगले काम की तरफ चलते हैं। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ना आपको आराब का तरीका बता देता हूँ। यहाँ से आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप कर लें, ठीक है, ऐसे ही। और अब आप एक फ़ॉन्ट है, सॉरी, यहाँ से एक फ़ॉन्ट है, ये सॉरी अलवी ले लिया मैंने, ये देखें। अब सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें ये कुछ चीज़ें आ गई। ये फ़ॉन्ट आपको इन पेज उर्दू में भी मिल जाएगा, जो मैंने 400 फ़ॉन्ट आपको दिए थे उनमें भी मिल जाएगा। यहाँ पे ये सैकड़ों उर्दू फ़ॉन्ट्स मुफ्त डाउनलोड करें, उसमें भी ये आपको मिल जाएगा। आप इसमें से डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। अल फारिस 16 इस्लामिक सिंबल्स, इस नाम का ये फ़ॉन्ट है। अगर आपको ये नाम ना मिले तो मैं इस फ़ॉन्ट का नाम यहाँ पे दे देता हूँ ताकि आप इसको इजीली ढूंढ सकें। कलर इसका ब्लू दे देता हूँ। ये फ़ॉन्ट का नाम है जी। आप इस फ़ॉन्ट को ढूंढ के नेट से भी ढूंढ सकते हैं, आप डाउनलोड करें और उसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल का तरीका भी मैंने उसी फ़ॉन्ट्स वाली ही वीडियो में दे रखा है। नेक्स्ट मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करके कंट्रोल क्यू करता हूँ और यहाँ से मैं इसको अनग्रुप कर लेता हूँ। अब मैं वन बाय वन जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए ये यहाँ से ब्रेक अपार्ट करके ना इनको डिलीट करता जाऊँगा। ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आराब ही बचाऊँगा, बाकी ये चीज़ें जो मुझे नहीं ज़रूरत मैं इनको नहीं रखूँगा। तो देखें कैसे आराब आते जा रहे हैं आपके सामने। जैसे ये कंबाइन है, ये भी कंबाइन है, आप इनको डिलीट करते जाएं अल्फाज को तो आपके आराब बचते जाएंगे। ऐसे आप आराब ले लें, आपको ज़रूरत नहीं है मुझे रिक्वेस्ट करने की, किसी और चैनल पर जाकर वहाँ रिक्वेस्ट करने की। सारे आराब भाई एक जैसे ही होते हैं। मैं भी ऐसे बना सकता था वीडियो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा वैसे करने का। मैंने आपको आराब का पहले भी बताया था और मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में ये बता भी चुका हूँ कि आराब कैसे लाते हैं। मेरा ख्याल में तो ये काफ़ी हो गए, आप बाकी को डिलीट भी कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। ये बहुत सारे आराब इकट्ठे हो गए, इनको मैं अब रिपीट करके यहाँ पे लगा दूँ तो आप कहेंगे यार ये तो बड़ी कमाल चीज़ बन गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये जी मैं इन सबको इकट्ठा कर लेता हूँ यहाँ ऐसे, और ये जो चीज़ें उन्होंने हमें दे रखी हैं हम उनका यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर हम उनका यूज़ नहीं करेंगे तो फिर ऐसे मांगते रहेंगे भाई मुझे ये दे दो, भाई मुझे वो दे दो। ये देखें ये रिपीट कैसे करना है, ये देखें आप ऐसे रिपीट करते जाएं। अब इसको पकड़ के मैं ऐसे डबल कर देता हूँ यहाँ पे, और ये अब आपको लगेगा यार ये बहुत सारे आराब खड़े हैं, किसी का कलर मैं कोई दे देता हूँ यहाँ पे, किसी का यहाँ पे कोई दे देता हूँ। आपको ये रिपीट वाला भी नज़र नहीं आएगा, आप कहेंगे यार ये सारे चेंज हैं। ये इस तरह करते हैं दोस्त अपनी वीडियोस में अट्रैक्शन पैदा करने के लिए, वो उनका तरीका है। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बता दूं कि आप अपने हाथ से ये काम कैसे कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं अपने काम की तरफ। बातें बहुत सारी हो गई। अब मैंने इनको पकड़ के ना जैसे ये हो गया, इनको पकड़ के यहाँ से अप्लाई करता जाऊँगा इन पे। मैं इसको एक दफ़ा ना ब्लैक पे लेके आता हूँ और ये कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम ज़बर को लाएंगे यहाँ से। इसको मैं पहले छोटा कर लेता हूँ कि जो मेरे यानी कि इसके लिहाज से साइज़ इसका जो होना वो सही आए।
तो मैं यहाँ पे ज़बर लाता हूँ और स्पेस प्रेस करता हूँ, और ये देखें आलिया पे, नक्शबंदिया पे, मजद पे, सैफिया, मजदिया, सहेलिया। मैं नहीं जानता ये लोग कौन है, बस मुझे तो हमें तो डिज़ाइनिंग से मतलब है ना, ये कुछ भी हों, इनके सिलसिले कुछ भी हों, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, ना ही मैं कोई मुफ्ती हूँ किसी पे फतवे लगाऊंगा। किसी भाई ने अगर रिक्वेस्ट कर दी तो डिज़ाइनर ने तो फतवा नहीं देना किसी पे, हर कोई अपनी जगह पे सही है। अब ऐसे एक बना लें आप। अच्छा ये देखिए, अब ये ना ये अटक जाता है ऐसे, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से नोड में जाऊँगा, स्नैप टू पे ये हटा देता हूँ सारे ही। अब ये नहीं अटकेगा, देखें ये बिल्कुल स्मूथ एंड क्लीनली आगे जा रहा है। आप इस तरह से ये आराम इस तरह लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ये स्पेस प्रेस करते जाएंगे, यहाँ पे लाएं, स्पेस दबा दें, अपने कीबोर्ड का स्पेस वाला बटन प्रेस करेंगे और ऐसे ये आराम लगते जाएंगे। ये हो गया। अब मैं यहाँ से लाता हूँ इसको, है तो खूबसूरती बनानी, मुझे आराम का कोई तजुर्बा है नहीं, ये तो मौलवी हजरात हो गए और जो मुफ्ती हैं उनको पता है इस चीज़ का कि कौन सा आराब कहाँ पे लगेगा, कौन सा कहाँ पे गलत है। तो मैं माज़रत चाहूँगा अगर कहीं पे मैंने आराब गलत लगा दिए तो मुझे माफ़ कर देना आप, मैं इसका तजुर्बा नहीं रखता, मैं कोई आलिम नहीं हूँ। अब हम लाएंगे ये जो खड़ी ज़बर है इसको, इसी तो मेरे ख्याल में ना एक ही इसी पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, आलिया पे भी आप लगा दें बेशक, मुझे यहाँ लगता है ये ऐसे ही आएगा। अब ये है तो ये है या जीम वाले किसी भी आप उस पर लगा सकते हैं, एक ही लफ्ज़ था। अब ये हो गए, इसको भी थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, वही काम, आप स्पेस प्रेस करते जाएं बस, और ये देखें कितना खूबसूरत बनता जाएगा। यही काम होता है और हमें बड़ा अट्रैक्ट कर देता है। ये एन है तो आलिया के नीचे तो आना ही चाहिए यहाँ पे, और कहीं पे एन नहीं है, छोड़ देता हूँ मैं इसको। मीम है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और नक्शबंदिया, मजदिया सॉरी, ये, और मेरे ख्याल में और कहीं पे मीम नहीं है, अगर होगी तो इतनी जल्दी में फिर नज़र नहीं आती। अब बस हो गया ये। अब मैं इन आराब को थोड़ा साइड पे कर देता हूँ, आपको ये मैं फ़ाइल पूरी दे दूँगा, आप इन आराब को अपने यूज़ में ला सकते हैं ये ऐसे। अब मैं कोशिश करूँगा जो जो आराब इन लाइनों से बाहर है ना, उनको मैं अपनी जगह पे वापस इससे लाऊंगा। ये जैसे ये नुकात हैं थोड़े, इसको आप इस तरह सेलेक्ट करके ना इसको भी थोड़ा सा अप कर सकते हैं ऐसे, इनको थोड़ा नीचे ले आएं बस। और ये हो गया, जैसे एक नुक्ता ये खड़ा है और यहाँ पे बस, ये हो गया, जो बहुत बेहतरीन बन गया। नेक्स्ट अब हम इसमें एक सर्कल लेता हूँ मैं, एक छोटा सा। इस सर्कल का कोई मतलब नहीं होता, यानी आराब वाले मामले में। आउटलाइन हटा देता हूँ, इसको कोई सा भी एक कलर दे देता हूँ, ग्रीन ब्लू, चलें ब्लू आ चुका है तो हम यहाँ से ये भी आ चुका है, पिंक सा ले लेता हूँ। अच्छा अब हमने ना इसको भी ऐसे ही रिपीट करना होगा। मैं यहाँ पे लाता हूँ और कोशिश करता हूँ यहाँ से ऐसे ऐसे आप लगाते जाएं। ये उनसे ज़्यादा बड़े हैं, मैं इनका साइज़ कम करता हूँ। हाँ जी ये सही है। अब तो आप ऐसे लगा सकते हैं, ये इन नुकात को आप लगाते जाएंगे तो एक बहुत प्यारी सी इसकी शक्ल बनेगी। मैं इतनी देर में अपना एडोब ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि वो भी ओपन करने में टाइम ले लेगा, पीसी पर भी बोझ बना रहेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे लाएं और ये स्पेस प्रेस करें, ये ऐसे, और नीचे भी सेम ऐसे ही, जैसे ये हो गया, बड़ी बड़ी जगहों पे ऐसे लाएं और स्पेस प्रेस कर दें। जैसे यहाँ पे है ये, यहाँ नीचे लाएं, यहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर दें, जो ओवरलैप कर रहे हो उनको आप रिमूव कर लें। अभी मैं ऐसे लगा रहा हूँ, फिर मैं इसको ओवरलैप को रिमूव करता हूँ, जैसे ये हो गए,
और ये हो गया, ऐसे उठा के नीचे रख लें। इसको रिमूव कर सकते हैं आप ऐसे ही, ये ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। खूबसूरती खुद से अपनी सोच से बनानी पड़ती है अल्फाज के अंदर। आप जितना भी अपना माइंड यूज़ करेंगे, क्रिएटिविटी आपकी और आएगी। कोरोडा में लगे रहेंगे तो और सीखेंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको डेटा इसलिए देता हूँ कि आप उसको जब ओपन करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार मुशफीक भाई ने ये काम कैसे किया है। हम उसको देखें कहाँ पे मैंने गलती की है। मेरी भी गलतियाँ हो सकती हैं, मैं कोई फरिश्ता थोड़ी हूँ, गलतियाँ मैं भी कर जाता हूँ। और मैंने आपको बताया कि मैं भी अपने माइंड से अभी सीखने के दर पे हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम सीखता रहूँ। बड़ी वीडियोस देखता हूँ मैं। ये देखें, इस तरह से आप करते जाएंगे। और कोरोड्रा तो वैसे मेरा जुनून है। सॉफ्टवेयर तो मैंने पहले और भी बहुत सारे किए हुए हैं, बहुत आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब कुछ दिन में मेरा माइंड है कि मैं फ्यूजन 360 के ऊपर भी कोई वीडियोस बनाना स्टार्ट करूं, लेकिन टाइम नहीं मिल सकता। तो दोस्तों की फरमाइशें इतनी होती हैं कि सर ये लोगो बना दें, ये नाम का टाइटल बना दें, ये कर दें वो। फिर मैं उनको ज़्यादा अहमियत देता हूँ कि कुछ दोस्त हैं जो हमें अहमियत दे रहे हैं, तो क्यों ना हमें भी उन्हीं को अहमियत देनी चाहिए। कोई बंदे को किसी से उम्मीद होती है तो कोई किसी को कहता है, नहीं तो कोई किसी से क्यों बात करे। अगर हमारा रूखापन उनको ख़राब करेगा तो वो क्यों हमसे कहेंगे। ये आप दोस्तों की मोहब्बत है कि आप मुझे कहते हैं, मुझे खुशी होती है। अच्छा, इसको आप सिलेक्ट करना है। इसकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं एक कापी ले लेता हूँ, मेरी कोई भी गलती हो सकती है। अब इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से आप वेल्ड कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ से कंबाइन कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरह की शक्ल में आ जाएगा। अच्छा, ये जो है ना बहुत ज़्यादा करीब, इनको आप रिमूव कर लें, नहीं तो इन्होंने आपको तंग करना है। अच्छा, अब मैं इसको कंट्रोल ई करके एक्सपोर्ट कर लेता हूँ एडोब फोटोशॉप की फ़ाइल में। यहाँ पे आप PSD ले लें और इसको G123 के नाम से, उर्दू था, G123 के नाम से सेव कर लेता हूँ मैं। और ये इनफ। नेक्स्ट मैं चलता हूँ अपनी फ़ाइल मैंने रखी हुई है जो मोकअप की, उसको ओपन करता हूँ। इसको रहने देते हैं, जो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी वो ये फ़ाइल थी मेरा ख्याल में। हाँ जी, मैं आपको इस फ़ाइल के ऊपर इसको अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। अब हम उस फाइल को ओपन कर लेंगे यहाँ पे, जो मैंने एक्सपोर्ट की थी जी के नाम से, G123 के नाम से। तो मैं G123 को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल A कंट्रोल C करता हूँ। अब हम यहाँ पे आते हैं, डबल क्लिक करके इसको मैं हाइड कर देता हूँ और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। चाहे तो इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके ये दोनों तरफ आएगा। सिर्फ शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये एक साइड पे आएगा। तो मैं शिफ्ट और आल्ट प्रेस करता हूँ और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मूव करेंगे तो ये सेंट्रल लाइन हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको कंट्रोल S करें। अब हम देखते हैं अपने, ये तो ठीक आ गया, मगर इसका शेडो ख़राब हो गया। अब हमने इस शेडो के ऊपर भी इसी को अप्लाई करना होगा। यहाँ से आप शेडो में जाएं और यहाँ पे पहले वाले पे डबल क्लिक करें, इसको हाइड करें और कंट्रोल मैं उसी को कॉपी करके लाता हूँ, कंट्रोल A कंट्रोल C, ताकि उसके साइज़ में फ़र्क ना आए, और कंट्रोल V। ठीक है, अब इसको मूव करके देख लेता हूँ ये, और कंट्रोल S कर देते हैं। देखें ये शेडो सेट हो गया। यहाँ पे भी देख लेता हूँ, ठीक है, क्लोज़ कर दिया, ये भी क्लोज़ कर दिया। अब थर्ड जो है मैं वो शेडो भी चेक कर लेता हूँ जी, वो भी सही है, ये बन गया जी। अब इसको आप फाइल और एक्सपोर्ट करके PNG में भी सेव कर सकते हैं और सेव एज करके BMP में भी सेव कर सकते हैं। यार उर्दू क्यों आ रहा है, चलें FG के नाम से सेव किया, ओके कर दिया। यहाँ से सब मिनिमाइज़ करता हूँ और आई थिंक फ़ाइल अभी सेव हो रही है, क्योंकि मैंने तो डेस्कटॉप में शायद की थी। सेव एज करें और यहाँ से डेस्कटॉप लोगो 6 के नाम से ही ओके कर देता हूँ मैं। शायद मैंने गलती कर दी, एक्सपोर्ट एज, मैंने फिर वो फाइल सेव कर दी है फ़ोटोशॉप की ही। यहाँ से आप PNG ले लें या JPG, आपकी मर्ज़ी है, और एक्सपोर्ट ऑल पे क्लिक करें
और ये डेस्कटॉप पे आ चुकी है FG वाली फ़ाइल भी। और ओके कर दें। मिनिमाइज़ करता हूँ और ये आपको फ़ाइल दिखा देता हूँ मैं, जो हमने अभी एक्सपोर्ट की थी। सॉरी, वो तो ये फ़ाइल है हमारी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये आज का सिलसिला पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।